दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। मतलब कि जो दुर्बल है, जो कमजोर है आपसे, उसको सताना नहीं चाहिए, कभी दुख नहीं देना चाहिए। अपनी तरफ से ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि उसको कष्ट हो, क्योंकि जो दुर्बल व्यक्ति है, अगर उसकी जो हाय है, अर्थात जो उसकी बद्दुआ है, या उसके मुंह से निकले हुए या दिल से निकला हुआ जो उद्गार है, वह आपको भस्म भी कर सकता है। जैसे कि लोहे को कहते हैं ना कि कोई भस्म कर सकती है चीज, तो वैसे एक गरीब आदमी की, आपसे कमजोर आदमी की जो बद्दुआ है, तो इसलिए ये दोहा है, इसमें ये बात बताई गई है कि हमें लोगों की बद्दुआ से बचना चाहिए और कभी भी किसी को अपनी तरफ से दुख नहीं देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लिव ए जॉयफुल लाइफ, और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण सूरी। मिलते हैं एक नए विचार के साथ। जो आज का मेरा विषय है वह है हमारे कर्म, बैड कर्म, अच्छे कर्म। मेरा ये मानना है कि जो पूरी ये यूनिवर्स है, वह किसी न किसी एनर्जी से जुड़ी हुई है। अब अलग अलग जो संप्रदाय के मत हैं, उनका अलग अलग सोच हो सकती है, उनकी अलग अलग बातें उनकी हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि हम सब किसी एनर्जी से जुड़े हुए हैं। जो हिंदू हैं वो इसको आत्मा मानते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं वो शायद कहते हैं कि एक बार दोबारा अल्लाह सबका न्याय करेगा तो सब दोबारा जी उठेंगे। वैसे ही ईसाई मत या जैन मत का भी अपना अपना मानना है। आत्मा शरीर में है या नहीं, या हमारे शरीर में क्या चीज है जो जीवन खत्म होने पर वो खत्म हो जाती है, तो एक शरीर जो सा है वो एक देह विहीन हो जाता है, एक आत्मा विहीन हो जाता है। उसमें से कोई ऐसी ऊर्जा निकल जाती है जिससे कि वह निष्प्राण हो जाता है। उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ, मेरा अपना मानना ये है कि हम किसी न किसी एनर्जी से जुड़े हैं, और वो एनर्जी जब खत्म होती है, या खत्म तो नहीं कह सकते वर्ड, जब वो वहां से चली जाती है तो हट जो जिस चीज में वो होती है वो निष्प्राण हो जाती है। जिस प्रकार के इलेक्ट्रिकल का कोई पार्ट हो आपका, कोई मिक्सी ग्राइंडर है, कोई टीवी है, कोई फ्रिज है, वह एक इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, उसके बाकी सब पार्ट्स वैसे के वैसे रह जाते हैं, लेकिन अगर उसमें विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह ना हो तो वह अपने आप में निष्प्राण है, उसका कोई मोल नहीं है, उसकी कोई वजूद नहीं है, वो खत्म हो जाता है। तो मित्रों, जहां एनर्जी है, उसी एनर्जी को, मेरा ही मानना है कि जो एनर्जी है कभी भी खत्म नहीं होती। एनर्जी अपना रूप बदलती है। जैसे कि हिंदुत्व धर्म में ये बात कहते भी हैं कि आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसी प्रकार मेरा मानना है कि जो एनर्जी हम एक शरीर से निकलती है, वो कहीं ना कहीं दूसरे स्वरूप में आ जाती है, और वह जो एनर्जी है, वो जो ऊर्जा है, उसका जो अस्तित्व है, मैं मान के चलता हूं जैसे कि हमारे पंच तत्व हैं, लगभग वैसा ही है। जिस प्रकार एक जल होता है, आप उसको जिस पात्र में रखते हैं उसकी वैसे ही शेप हो जाती है, वैसा ही अपना आकार ले लेता है। इसी प्रकार जो हमारी वो जो एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, जिसको आप आत्मा भी कह सकते हैं या कुछ और भी कह सकते हैं, जैसा आपका मन करे, वह जब शरीर से निकल जाती है और दूसरे शरीर में चली जाती है, तो उसका जो सोचने का ढंग होता है शरीर का, वो आत्मा भी वैसे ही बन जाती है। मनुष्य का कार्य क्या है?
अच्छा सोचना, अच्छा काम करना, अच्छे लोगों का भला, सब अच्छे कर्म करना, लोगों का भला करना, सबके साथ में रहना, सबके आप कल्याण की बात सोचना, ये मनुष्य का पहला धर्म है। उसी प्रकार अगर एक सर्प है तो उसका धर्म क्या है? उसमें भी तो वही एनर्जी है, जो ऊर्जा है जो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन वहां पर क्योंकि वो ऊर्जा सर्प के अंदर है, तो उसकी जो सोच होगी वह यही होगी, अपने प्राण बचाना, अपना भोजन खाना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे दूसरा जीव ही क्यों ना हो, उस जीव को भी उसने निगल लेना है, उसने खा लेना है, क्योंकि उसका कर्म है, उसकी एक करैक्टर है, वो अपने करैक्टर के साथ वैसे ही कार्य करता है। उसमें अच्छा या बुरा की बात नहीं है। शेर घास नहीं खाता, उसको तो मांस ही चाहिए, वो किसी ने जीव की हत्या ही करेगा, तो उसका कर्म है। तो आज हम बात कर रहे हैं कर्म की, मनुष्य के कर्म की। दोस्तों, ये कहा जाता है जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ऐसी बहुत सी बातें आपने सुनी होगी। इसका मतलब वाकई में है क्या? जब हम किसी अच्छे पद पर होते हैं, अमीर होते हैं, कामयाब होते हैं, तो हम जब नीचे देखते हैं अपने, तो या ये समझिए, इस तरह से कहिए इसको कि कर्म तो हम करते हैं लेकिन अकर्म करना शुरू कर देते हैं। छोटे से निरादर करना, बदतमीजी से बात करना, मनुष्य को मनुष्य ना समझना, वो आपका कारीगर है, वो आपके यहाँ काम करता है, एक रिक्शे वाला है, एक मोची है, या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसको आप समझते हैं कि वह उतना कामयाब नहीं है या आपसे निम्न स्तर पर है, आप उससे बदतमीजी बोल देते हो। चौकीदार को तो मैंने अक्सर सुना है कि चौकीदार से लोग बदतमीजी से बात करते हैं। कहीं कहीं जगह सोसाइटी में तो ऐसा भी आया है कि लोगों ने उसको थप्पड़ मार दिया है। ये आप क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली हम अपने पद का, अपनी जो एक हमारे जो कर्म है, जो अच्छे कर्म हमको कर सकते थे, उसको हम अपने से दूर कर रहे हैं, उनका निरादर कर रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि जिस प्रकार आज हम कामयाब हुए हैं, कोई भी व्यक्ति अगर आज वो कामयाब है, चाहे वो अपने वंश से हुआ हो, अपनी मेहनत से हुआ हो, अपनी पढ़ाई से लिया हुआ हो, किसी की सिफारिश से हुआ हो, अगर वो कामयाब है तो उसमें कहीं ना कहीं वो जो उसके अंदर एनर्जी प्रवेश है करने किया हुआ है, उसमें उसका रोल है। क्योंकि मैं ये मान के इससे पहले बताया कि एनर्जी अपना स्वरूप बदलती है लेकिन वो खत्म नहीं होती है। तो जो मेरे शरीर में से निकली है वो कहीं ना कहीं दूसरे शरीर में जाएगी, तो उस तरह से वो कार्य करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लेगेसी जो हमने अपने कर्मों से की है, खासकर मनुष्य कर्म से, क्योंकि मनुष्य का जो है उसका काम सिर्फ खाना या सोना नहीं होता, उसके पास बहुत से दायित्व हैं। समाज को पूरे पृथ्वी धरा को चलायमान करना भी उसका कार्य है। तो कहने की बात यह है, जिस प्रकार आप अपने बैंक में पैसे डालते हैं और कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद जब आपको जरूरत होती है उसको निकाल भी लेते हैं और अक्सर आपको ब्याज सही मिलता है। इसी प्रकार जो वह ऊर्जा है, वह जो एनर्जी है, वो जो आप जिस तरह से उसका प्रवाह कर रहे हैं, जिस तरह से उसको निकाल रहे हैं, वह आपके पास वापस आती है, घूम घूम के वापस आती है। आप किसी व्यक्ति पर, अपने से छोटे जो आपके यहाँ काम करते हैं, काम वाली हैं, आप किसी ऑफिस में हैं, आप किसी पद पर, ऊंचे पद पर बैठे हैं, लेकिन आपका अपनी जो मन स्थिति है उस पर कंट्रोल नहीं है, आपका अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, आपका अपने मुंह से बोले शब्दों पर कंट्रोल नहीं है, तो आप कुछ भी बोल जाते हैं, ऐसे ऐसे अपशब्द बोल जाते हैं जिससे कि सामने वाला का मन बहुत उद्विग्न हो जाता है। उसको अपने वजूद पर शर्म आनी शुरू हो जाती है कि उसको ऐसी बातें बोली गई हैं। कई बार मैंने देखा है, ऐसे एक दो मेरे सामने भी वक्तव्य हुए हैं कि ऐसी ऐसी बातें किसी को बोली गई हैं, ऐसी बदतमीजी की गई है जिससे कि उस व्यक्ति ने आंखों में आंसू आ गए सुनने के बाद। तो मित्रों, हुआ क्या?
अगर आपने मुझे गाली दी और मैंने वो एक्सेप्ट नहीं की, तो गाली कहाँ जाएगी? गाली वापस आपके मूलतः आपके पास ही जाएगी। जिस प्रकार मैंने बताया, एनर्जी है, ऊर्जा है, जब वो अपना प्रभाव, उसको कोई एक चीज से दूसरे चीज में जब तक नहीं गई है, तो वो घूमकर वापस आपके पास ही आएगी। तो जब जब आप अपने अकर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, बुरे शब्द दूसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह घूम घूम कर आपके पास वापस आने वाले हैं। अब उसमें कितना वक्त लगने वाला है, कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि जैसा कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स का अपना लॉ है, उसके बारे में हम जितने मर्जी अपने आप को कामयाब मान लें, हम जितने मर्जी समझ लें कि हमने इस पे पार पा लिया है, हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली है जीवन के अंदर, मनुष्य कहीं से कहां से पहुंच गया, होमो सैपियंस से लेकर आज रॉकेट और स्पेस में जाने की बातें कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उससे वो एनर्जी है कि उसका रचयिता है या जैसी भी इसकी रचना हुई है, उस रचयिता के सामने हम एक सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी है, इसका कोई वजूद ना के बराबर है। वो इस तरह से कार्य कर रही है। आप देखिए कि एक सूर्य है, एक पृथ्वी है, वही सूर्य और पृथ्वी की एक दूरी है, वो लगातार वैसी ही चल रही है। चंद्रमा और पृथ्वी है, उसकी जो आपस में दूरी है वो लगभग वैसे ही चल रही है। 19-20 का कहीं कभी कुछ खगोलीय घटना से फर्क पड़ता हो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं इसके बारे में इतना शास्त्रीय ज्ञान में नहीं रखता, लेकिन प्रकृति का जो बनाया, जो वो एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड को चलायमान कर रही है, वो सोच के देखिए उसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। कितने ग्रह हैं जो कभी आपस में टकराते नहीं है, हालांकि सब में इतनी ज्यादा, कहीं में तूफान चल रहे हैं, कई ग्रह तो ऐसे आते हैं जहां शनि ग्रह के बारे में कहा जाता है बहुत पावरफुल ग्रह है, उसके ऊपर कितने ही उसके अपने सर्कल उसके ऊपर बने हुए दिखते हैं, तो लेकिन फिर भी उनके अंदर एनर्जी है। जुपिटर पे एनर्जी है, बुध पे अपनी एनर्जी है, सब अपने अपनी एनर्जी है, उसके बावजूद वो कितने ज्यादा स्टीक एक ऐसा प्रणाली में बंधे हुए हैं कि वो अपनी एनर्जी कभी नहीं छोड़ते। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा इंसान है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बार बार ऐसे कार्य करता है कि जिससे जो उसने अपनी पद कमाया है, या जो जिस पोजीशन पे बैठा हुआ है, या अगर वो कामयाब है तो वो एनर्जी का दुरुपयोग करता है। अपशब्द बोलना, बुरे वक्त बोलना, किसी का मतलब कि कल्याण के बारे में तो ना सोचना, बल्कि कैसे पैसे बचा सकूं, या कैसे किसी को उसका नुकसान हो जाए, या किसी से पैसे लिए इसको वापस ना दूं, या किसी तरीके से अपनी जेबें गर्म करूं दूसरों का नुकसान करके, इस तरह से बातें सोचता है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो आप काम कर रहे हैं, ये क्या आपके पास वापस नहीं आने वाले हैं? वो वापस नहीं आएंगे, वो ब्याज सहित वापस आने वाले हैं। और जब वो आएंगे तो आपका क्या हश्र होगा, जरा इसके बारे में भी कभी कल्पना करके देखिएगा। तो दोस्तों, जो आज का जो मेरा विषय था, वो कहने का मतलब ये था कि जिस ऊर्जा में हम बंधे हैं, जिस ऊर्जा से हम जुड़े हैं, उस ऊर्जा की ताकत को समझिए, और वो ऊर्जा हमको क्या कहना चाह रही है उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा आप उस एनर्जी के साथ जुड़े रहेंगे और उसको अपने कर्मों से, क्योंकि मैंने बताया ना, ऐसे सर्प का काम दंश करना है, काटना है, शेर का काम मांस खाना है, हिरण का काम घास खाना है, वैसे ही जो इस धरती पर जो भी व्यक्ति है, जो भी प्राणी है, उसका एक अस्तित्व है, उसमें जो एनर्जी प्रवेश है, उसका मापदंड है, वो एक प्रकार का है, उसकी एक किस्म है, उसको वैसे ही कार्य करना चाहिए। शेर घास नहीं खाता तो हिरण मांस भी नहीं खाता, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हर दुष्कर्म करने में सबसे अग्रणी रहता है, और इसका प्रभाव देखने को मिलता ही है। आज जो हम अकर्म कर रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, भले ही हमें कोई देख ना रहा हो, भले ही हम किसी धर्म की भावना के वशीभूत हों, या हमको किसी को मुंह दिखाना है, हमको कोई स्वर्ग चाहिए, या हमको दोजख मिलेगी, या क्या क्या जो आजकल धार्मिक ऐसा एक उन्माद है लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर खासकर, ये सब जो कर रहे हैं ना,
कि जो ऐसा सोचते भी हैं वो उस एनर्जी के अगेंस्ट में है। और अंततः क्या होगा? अंततः वही होगा जो नहीं आप चाहते अपने लिए। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मुझे अगले जन्म में कभी दुख मिले, या जिस भी रूप में मैं दोबारा इस धरती पर हूँ मुझे अब कष्ट मिले। हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो लाइफ साइकिल है, हम लगातार इसी कोशिश में रहते हैं कि हम एक सुखमय जीवन जीते, अपने लिए भी, अपने साथ वालों के लिए भी। लेकिन वो तब तक संभव नहीं है जब आप उस एनर्जी से बिल्कुल सामंजस्य स्थापित करके चलायमान नहीं रहेंगे। अच्छा सोचिए, अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा दिमाग में विचार लाइए, किसी के बारे में बुरा मत कीजिए। कोई आपकी नीचे काम कर रहा है तो फर्क क्या है? फर्क यही है कि एक बीच में टेबल है, आप टेबल के इस तरफ हैं और वो टेबल के उस तरफ है, इतना ही तो फर्क है। कल क्या क्या पता आप उस तरफ हो और वो इस तरफ हो। ये जो सीट, आप जिस सीट पर आप बैठे हैं, क्या वो सीट आपसे पहले भी आपकी थी, या आपके जाने के बाद भी वो आपकी रहेगी? नहीं रहेगी, कभी नहीं रह सकती। तो ये चीज, बदलाव आना ही है तो क्यों ना वो बदलाव पहले अपने में लाएं, अपनी सोच को सुधारें। दूसरों को सुधारने से पूर्व अपने बारे में सोचें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे अब इस जो अपने अंदर बुराइयां हैं, जो मैं झूठ बोलता हूँ, जो मैं बेईमानी करता हूँ, जो मैं गुस्सा करता हूँ, क्रोध करता हूँ, अनावश्यक क्रोध करता हूँ, उसमें मैं कैसे अपना कंट्रोल करूँ। इसके बारे में और चर्चा करेंगे किसी और दिन, जिसमें मैं इसके आगे उपाय क्या हो सकते हैं, या हम कैसे क्या कार्य कर सकते हैं जिससे कि हमारा जीवन और सुखमय हो सके। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, मेरा ये YouTube चैनल वी लिव ए जॉयफुल लाइफ विद प्रवीण सूरी जीवन के छोटे छोटे बातों पर जुड़ा हुआ है, जो हम सब के लिए जरूरी है। क्या होता है कि हम इस भौतिक सुख के चक्कर में ना, कई चीज हम अपने दिमागी जो एक ज्ञान होता है, या एक जो नॉलेज होती है, या जो एक समझ होती है, उसको हम भूलते जा रहे हैं। तो इस चैनल की यही कोशिश है कि कभी कभी हम इस बात पर भी चर्चा करें कि हम जीवन किस प्रकार जी रहे हैं और किस प्रकार हमको जीना चाहिए। इसी तरह मैं इस चैनल पर अलग अलग विषयों पर अलग अलग बातें करता भी हूँ, जो मेरी अपनी समझ में है, जो मेरे को अपने लगता है कि ये समाज तक पहुंचनी चाहिए, या समाज को इस चीज को जानना चाहिए। तो उस बारे में हम इस बारे में चर्चा करते हैं। आपके कमेंट्स का मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए, तो कमेंट्स दीजिएगा। चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने व्यूज भी कह सकते हैं, अपने दे सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक जय श्री राम,